हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम लोग बीईयू के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस को एनालाइज करते हैं कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो इस सिलेबस को 6 मॉड्यूल में क्लस्टर्ड किया गया है। अगर मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में बेसिकली आपको फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। जैसे आपने कोल का नाम सुना होगा ना, तो कोल जो है वो सॉलिड फ्यूल्स में आता है। वुड का नाम सुना होगा, दैट इज सॉलिड फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दैट इज लिक्विड फ्यूल। नाइट्रोजन की बात करेंगे, दैट आर द गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, तो इन फ्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ कंबशन रिएक्शन। जो फ्लूइड रिएक्ट करता है, जो फ्लूइड में फ्यूल में जब बर्निंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हमें उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम जब फ्यूल को जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हीट रिलीज होगा। तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो वहां आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी टर्म। तो हीट को एंथैल्पी के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी की बात करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी की बात करेंगे, एंथैल्पी टेबल की मदद से भी, एंड हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी, दैट इज आल्सो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, एडियाबेटिक वर्ड से तो आप परिचित होंगे। एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशन कैलकुलेशन। ठीक है, फ्री एनर्जी के यूज से जो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन की बात करेंगे, ये फ्री एनर्जी की मदद से करेंगे। ये सारे के सारे एनालिसिस मॉड्यूल 1 में होंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की। मॉड्यूल 2 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक साइकिल्स। जैसे आप बात करें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, इसके बाद कार्नोट साइकिल, स्टिरलिंग साइकिल, एटकिंसन साइकिल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके पीवी डायग्राम, इनके टीएस डायग्राम, इनके एफिशिएंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गैस पावर साइकिल की। गैस पावर साइकिल जो है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है ना। अब ओपन गैस पावर प्लांट क्या होता है, क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट क्या होता है, इनके एजम्पशंस क्या क्या हैं, इनके पीएचटीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसमें रीहीट रीजनरेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे गैस पावर साइकिल में। फिर आपका एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, ये आइसिंग का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल जो है बेसिकली रैनकाइन साइकिल में यूज होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेटन साइकिल के इफेक्ट के बारे में देखना है। इसमें आप रीहीट, रीजनरेशन एंड इंटरकूलिंग की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ब्रेटन साइकिल में। ठीक है, जो कि आपका गैस पावर प्लांट जो है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करेगा, और इसमें रीहीट कैसे करेंगे, रीजनरेशन कैसे करेंगे, इंटरकूलिंग कैसे करेंगे, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट रैनकाइन साइकिल पे वर्क करता है, जो कि अभी फिलहाल आप में यहां पे इस मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कंबाइंड गैस एंड वेपर पावर साइकिल। गैस एंड वेपर पावर साइकिल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कैसा डायग्राम ड्रॉ होगा, पीएचटीएस डायग्राम, इन सब को डिस्कशन करेंगे हम लोग किसमें, इस मॉड्यूल में। वेपर कॉम्प्रेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, साइकिल की बात करेंगे इसमें हम, मतलब वीसीआरएस, जो घर में आप फ्रिज यूज करते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे हम यहां पे, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनके वर्किंग के बारे में। ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे। ये सब बातें होंगे इस चैप्टर, इस मॉडल में, मॉडल नंबर 2 में। फिर बात करते हैं मॉडल नंबर 3 की। मॉडल नंबर 3 में आपको पढ़ना है वेपर पावर साइकिल, जिसको हमने कहा स्टीम पावर प्लांट, जो कि किस पे वर्क करता है, रैनकाइन साइकिल पे। ठीक है, तो यहां पे आपको रैनकाइन साइकिल के बारे में पढ़ना है। रैनकाइन साइकिल में सुपर हीटर होता है, रीहीटर होता है, रीजनरेटर होता है, इन सब के क्या यूज हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है ना। सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स क्या होता है, सुपर क्रिटिकल रैनकाइन साइकिल क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडल नंबर 3 में। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे मॉडल नंबर 4 में। यहां पे आपको कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो एनालिसिस है। जब फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था, गैसेस का एनालिसिस नहीं किया था। गैसेस का एनालिसिस यहां के लिए रोका गया था। ठीक है ना।
ये इसमें आपको स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या है, आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ अ परफेक्ट गैस थ्रू अ नोजल। इसमें आपको नोजल के बारे में पढ़ना है, नोजल डिजाइन पढ़ना है। अभी तक हम लोग जानते हैं कि नोजल कन्वर्जिंग होता है, नोजल डाइवर्जिंग होता है, ये कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास। तो इस मॉडल के बाद हमें ये सब मिलेगा कंसेप्ट, ठीक है। चोक्ड फ्लो क्या होता है, इनकी बात करेंगे हम लोग। चोक्ड फ्लो कैसे, किसे कहते हैं, नोजल के थ्रोट की डायमीटर कितनी रखी जाती है, ये सब डिस्कशन करेंगे। सुपर क्रिटिकल नोजल किसे कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो किसे कहते हैं, शॉक फ्लो किसे कहते हैं, शॉक फ्री कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब डिस्कशन होगा इसमें आपको, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट का फ्लो थ्रू द नोजल, सुपर सैचुरेशन कॉम्प्रेसिबल फ्लो इन डिफ्यूजर्स, यहां पे डिफ्यूजर डिजाइन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर, नोजल एंड एफिशिएंसी के डिफ्यूजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब भी बात करेंगे, ठीक है। मॉडल 5 जो है वो बहुत छोटा सा मॉडल है आपके लिए, जिसमें आप स्टीम टरबाइंस की एनालिसिस करते हैं कि टरबाइंस क्या होता है, टरबाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, स्टीम टरबाइन को चलने के लिए स्टीम कितने टेम्परेचर पे चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम पावर प्लांट में। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्टिस टरबाइन, रेटिव टरबाइन, जॉली टरबाइन, ठीक है, इन सब के डिस्कशन, हीरोज टरबाइन, इन सब का डिस्कशन होगा यहां पे। इसमें आप वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि अचानक से एक बार में एक्सपेंशन हो जाएगा। मान लो किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया अचानक से, तो आप उसको यूटिलाइज थोड़ी ना कर पाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, खत्म, ये लीला समाप्त। अगर अचानक से वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो साफ्ट क्रैक कर जाएगा, कहानी खत्म हो गई। तो हमें स्पीड तो चाहिए, लेकिन अचानक से नहीं, सडनली चेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोली चेंजमेंट चाहिए। इसके लिए हम कंपाउंडिंग करते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग होती है, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है। तो ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग मॉडल नंबर 5 में। फिर लास्ट मॉडल जो है, इसमें आपको पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर के बारे में। जो गैस पावर प्लांट की हमने डिस्कशन किया था ना, गैस पावर प्लांट में कंप्रेसर यूज किया जाता है। आपके घर में जो फ्रिज लगता है उसमें हम कंप्रेसर यूज करते हैं, कैसे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में स्टेजिंग की बात करते हैं, इंटरकूलिंग की बात करेंगे, तो ये सब हम इफेक्ट ऑफ इंटरकूलिंग की बात करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल नंबर 6 में। अब इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे कंसेप्ट्स हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर आप अपने आप कंसेप्ट को रियली बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना बहुत कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वैसे आप ये लैपटॉप पे भी देख सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस कोर्सेज के फीचर्स की, तो इस कोर्सेज में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, क्लासेस एक्सपर्ट टीचर के द्वारा लिया जाएगा, 0 से लेकर टॉप लेवल तक का कंसेप्ट डिस्कस होगा। मतलब यहां से आप कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर अलग और कंपटीशन अलग, ऐसी कोई बातें नहीं है। अब दोनों प्रिपरेशन आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वालिटीड कंटेंट मिलने जा रहा है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन क्लासेस मिलेंगे, पीवाईक्यू डिटेल्ड एनालिसिस करवाया जाएगा, हाउ टू राइट ये भी बताया जाएगा। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मोबाइल पे ओपन मोबाइल लीजिए हाथ में, प्ले स्टोर पे जाइए और इजी प्रैप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इजी प्रैप ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप इस कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉमिनल फी करना है, फी पे करना है, दैट इज 999, ठीक है। ये ऑफर्ड प्राइस है, ये फिक्स प्राइस नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वैरी करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस कोर्स में आप इनरोल कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आ रही है इनरोलमेंट में, तो आप हमारे इस स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, आप किसी भी टाइम कॉल कीजिएगा, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब बातें आती हैं कि ये पढ़ाएंगे कौन। तो ये अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में एक फैकल्टी पूल तैयार है, सिंगल फैकल्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी फैकल्टी हैं ये सब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, सबके पास मिनिमम अगर हम बात करें तो 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस्ड है। और हमारे पास तो मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो आपके 13 साल, 12 साल, 10 साल, 9 साल ऐसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवा चुके हैं, सेमेस्टर के प्रिपरेशन करवा चुके हैं, जो कि आपको गाइड करने के लिए यहां इजी प्रैप पे एक साथ हैं।
तो बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं फिर क्लास में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।